खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे का सियासी संग्राम अब आर पार की जंग में तब्दील हो गया है। आज हाईकोर्ट ने तो स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया, लेकिन विधानसभा का सत्र आहूत करने की मांग को लेकर सीएम गहलोत की अगुवाई में विधायकों ने राजभवन का रुख कर लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, नारेबाजी हुई, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दी गई। फिर भी राज्यपाल नहीं पिघले तो राजभवन के लॉन में ही विधायकों ने धरना दे दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के विधायकों के धरने को जायज बताते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजभवन में भैरव सिंह शेखावत भी धरने पर बैठे थे। नए भाजपा नेताओं को यह बात नहीं पता, इसलिए कुछ भी बोल रहे। खैर, देर शाम कांग्रेस विधायकों ने धरना खत्म कर होटल का रुख कर लिया, लेकिन दिन भर के सियासी संग्राम ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सियासी लड़ाई अब राजभवन तक चली आई। मुझे कहते संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो मुख्यमंत्री जी बहुमत के जुगाड़ की उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उनको साबित नहीं करना है, संख्या नहीं है, लेकिन वो राजस्थान की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए, अपने आप को पाक साबित करने के लिए अदृश्य शक्तियां जो दिल्ली में बैठी हैं, वो महामहिम जो संवैधानिक पद धारे किए हुए हैं, उनको भी प्रभावित करने की कुचेष्टा कर रही हैं। कोरोना क्या है, आपदा या सियासी अवसर? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना महामारी से कैसे बन गया ढाल। सियासी चौसर पर किसने चली ये चाल? राजभवन की मंशा पर क्यों उठे सवाल? राजस्थान में कब थमेगा सियासी बवाल? और सबसे बड़ा सवाल, सूबे की सियासी लड़ाई क्या राजभवन तक चली आई? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अर्चना जी, आज जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, हालांकि रवाना हो चुके हैं होटल के लिए ये सभी विधायक, दबाव की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राज्यपाल पर दबाव है और दबाव की वजह से ही वो इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं सत्र को लेकर। दूसरी तरफ इन विधायकों के दबाव की बात कही जा रही है कि राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, एक साधारण सी बात है कि जो कुछ भी संचालित होगा इस देश में संविधान के तहत होगा, और संविधान को ये अधिकार, संविधान के तहत ये अधिकार है कि जब सरकार जो चुनी हुई है जनता के द्वारा, वो सदन को आहूत करवाना चाहे तो कैबिनेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर सकती है। और मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे निवेदन किया, लेकिन वो उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे। तो ऐसे में जनहित में जनता की गवर्नेंस जो है, जिसे कि सुनिश्चित करना है, कोरोना क्राइसिस के लिए बहुत सारे फैसले लेने हैं, सदन को आहूत करना है, सबको विश्वास में लेकर काम करना है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, उसके तहत मुख्यमंत्री महोदय ने और विधायकों ने अपने अधिकार की और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण जनता के अधिकार की मांग की सदन को आहूत करने के लिए, और ये मांग करना जायज़ है। और इसके बहुतेरे उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को मिलते हैं। जब भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही, तो इसकी विपरीत बातें कहते हैं। और मैं तो उस भाजपा अध्यक्ष की बातों को जब सुनती हूँ तो मैं विस्मित हो जाती हूँ, क्योंकि जो उनको दिखता है वो हम पर रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे पास बहुमत है, और आज आप लोगों ने भी देखा, जो मीडिया सबसे बड़ा प्रहरी है इस लोकतंत्र का, उसके सामने अनेकों बारी साबित हुआ है कि कांग्रेस सरकार बहुमत में। एक तरफ तो ये लोग ये कहते नहीं कि फ्लोर टेस्ट करना है, दूसरी तरफ कहते हैं अल्पमत में सरकार आ गई। ऐसे विरोधाभासी बयान देकर किसको मुगालते में रखना चाहते हैं? महामहिम राज्यपाल महोदय जब मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में,
और एक बार आपको ध्यान है कि वहाँ पर जगदम्बिका पाल को वहाँ के तत्कालीन जो गवर्नर महोदय थे उन्होंने एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया, तो खुद हमारे महामहिम उस समय मंत्री होने के नाते धरने पर बैठ गए थे राजभवन जाकर। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को इन्हीं भंवरलाल शर्मा जी ने, जो आज भी एक मुख्य सूत्रधार के रूप में कांग्रेस सरकार को टॉपल करना चाहते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, तो 1996 में खुद गवर्नर हाउस पर परेड की थी। और हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जाकर कहा था कि नई संवैधानिक रूप से चुनी जनता के द्वारा उदाहरण बहुत है, जिस तरह से आप भी उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा हो चुका है और जब जरूरत पड़ती है तो सत्र बुलाया जा सकता है और इसमें विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, जबकि इस बार उल्टा हो रहा है, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा। वापस चर्चा का रुख करें, लेकिन इस बीच एक अहम और दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि राजभवन में बैठे थे धरने पर ये विधायक और इस दौरान भजन भी गाए गए। रघुपति राघव राजाराम भजन भी गाया, साथ ही हम होंगे कामयाब इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में यही शब्द लिखे, हम होंगे कामयाब। यानी ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तटस्थ होकर खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री ने भी कहा कि डटे रहिए, जीत हमारी ही होगी, सत्यमेव जयते, हम होंगे कामयाब। और ये जब 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त राजभवन में बिताया इन विधायकों ने, तो इस तरह से भजन गाकर भी साथ रहे। हालांकि शुरुआती दौर में नारेबाजी जरूर की है। रामलाल जी, अब देखिए सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठा, क्योंकि आज आपके भी दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठाए कि इस तरह से आहूत नहीं की जा सकती है, सत्र नहीं किया जा सकता। दूसरा, राज्यपाल पर प्रेशर बनाया जा रहा है विधायकों द्वारा इस तरह से धरना देकर। लेकिन एक और बात जो मुख्यमंत्री ने कही कि होता अक्सर ये है कि विपक्ष मांग करता है कि सत्र बुलाया जाए, तमाम अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा सदन में की जाए, लेकिन इस बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष चाह रहा है, विपक्ष चाह ही नहीं रहा है, न साथ आ रहा है। देखिए श्वेता जी, अगर वास्तविकता के अंदर इस पूरे घटनाक्रम की अगर मैं एक शब्दों के अंदर व्याख्या करूं तो कांग्रेस के घर के अंदर आग लगी हुई है और कीचड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वास्तविकता के अंदर इस पूरे विषय को गंभीरता से देखने की बात है, जहां एक और 19 विधायक इन्हीं की पार्टी के विधायक असंतुष्ट होकर और दूसरी जगह जाकर बैठ गए। जब इन्होंने उन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के ऊपर दबाव डाल के नोटिस निकलवाया गया और ये सोच रहे थे कि नोटिस के आधार के ऊपर इनको सदस्यता समाप्त कर दी जाएंगे और फिर हम विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने का काम करेंगे, लेकिन ये कोर्ट में मैटर चला गया। उसके अलावा जब आज माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश कर दिए कि जो इन्होंने नोटिस जारी किए उनकी यथास्थिति बनी रहेगी, उसके बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री के राजभवन के अंदर परेड कराने का तय किया और राजभवन के ऊपर आके अच्छा, ये सवाल तो आप ही लोग उठा रहे थे ना। देखिए रामलाल जी, ये सवाल आप ही लोग उठा रहे थे कि ये बाड़ेबंदी तो कर दी गई लेकिन इनके पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स है तो सामने लाके दिखा दे कितने विधायक हैं। जब ये पूरे विधायक राजभवन पहुंच जाते हैं, नंबर्स है जिस पर सवाल बीजेपी उठा रही थी, हो जाने देते फ्लोर टेस्ट। आप लोग तो कह रहे थे कि हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब खुद ही तैयार हैं और साफ हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि सुलझ जाए अभी कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया के अंदर ये कहा गया कि साहब हम कोरोना के इसी वैश्विक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके द्वारा विधानसभा का सत्र आहूत किया जाना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। आप अध्यादेश, सरकार को अधिकार है, वो अध्यादेश के माध्यम से भी जो कुछ करना चाहिए वो कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, विधानसभा का सत्र बुलाने का इनका हिडन एजेंडा है, वो यही है
कि विधानसभा की व्हीप जारी करें, व्हीप जारी करके इन 19 जो सदस्य इनके खिलाफ जाएंगे उनका हम सदस्यता समाप्त करने का काम करें। ये इनका हिडन एजेंडा है और इसलिए ये सत्र बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा और इसी के खिलाफ हैं आप लोग। श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर जिस तरीके का कृत्य कांग्रेस कर रही है, इनके विधायक कर रहे हैं, आपसी झगड़ा इनका, वर्चस्व की लड़ाई इनकी, संतुष्टि असंतुष्टि इनकी, 1.5 साल से आपस के अंदर संवाद नहीं है। लेकिन रामलाल जी, पहली बार भी तो नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा पहली श्वेता बार भी जी, तो नहीं हो रहा सबसे है। बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान की 8 करोड़ आवाम को जिस तरीके से, ठीक है रामलाल जी, किसी यहाँ के यहाँ भरोसे आपको रोकना इन्होंने चाहेंगे। छोड़ इस रखा है। वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने एक बात कही थी आज की अदृश्य शक्तियां हैं जो दिल्ली में बैठी हुई हैं और वो बैठकर वहां से षड्यंत्र रच रही हैं और आप लोग इन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की कोशिश और जिस तरह से राजभवन में आज 5 साढ़े 5 घंटे तक आप लोग बैठे रहे धरना देकर, कामयाबी मिलेगी? मानेंगे राज्यपाल? 100% कामयाबी मिलेगी। षड्यंत्र हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल हमें पूरी तरह आश्वस्त किया है कि आप मेरा थोड़ा बहुत कोई क्वेरी है उसको कैबिनेट से करवा के भेज दीजिए। मैं 101% बाध्य हूँ राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। ये संवैधानिक व्यवस्था है जिसका मैं पालन करूंगा, चाहे मुझे कितने भी कोई भी अदृश्य शक्तियां प्रभावित करने की चेष्टा करें, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। और हमने महामहिम के इस बात के ऊपर विश्वास करके हम आए हैं और अभी कैबिनेट की 9 साढ़े 9 बजे मीटिंग है। हम उनका जवाब भिजवाएंगे, जो क्वेरी जो उन्होंने की है उसका जवाब भिजवाएंगे। और मैं समझता हूं महामहिम आज रात को या कल सुबह जरूर निर्णय करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में यहाँ पर बहुमत साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी को जो षड्यंत्र रचा गया है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन गोविंद सिंह जी, 22-25 घंटे हो गए थे जब कोई जवाब नहीं आया, इंतजार आप लोग करते रहे। अब जबकि आश्वासन मिला है और जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल आश्वस्त हो चुके, राज्यपाल ने आश्वासन दिया, क्या ये जो विधायकों की परेड हुई राजभवन में, जो मुलाकात हुई, जो धरने पे आप लोग बैठे, उसकी वजह से ऐसा हुआ? और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, तैयार नहीं होते? बिल्कुल महामहिम को पूरी तरीके से प्रभावित करने की कुचेष्टा की जा रही थी और इसीलिए जब 2 दिन तक निर्णय नहीं हुआ तो हम सब विधायकों को आकर के महामहिम से आग्रह करना पड़ा कि आप इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं हो। आप महान हैं, आप पूरे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के संवैधानिक जो आपका पद है वो बहुत ही गरिमा का है, आपके लिए सब बराबर हैं, न आप भारतीय जनता पार्टी के, न कांग्रेस के, न किसी दल के हैं। और जो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि चुनी हुई सरकार की कैबिनेट अगर सत्र बुलाना चाहती है तो उसको सत्र बुलाने दिया जाए। और महामहिम ने आखिरकार उस बात के लिए सहमति जताई कि हाँ, मुझे सीमित अधिकार है, मुझे अगर कैबिनेट मेरी जो शंकाएं हैं उसकी संतुष्टि आज कर देगी तो मैं निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र बुलाऊंगा। ठीक है गोविंद सिंह जी, रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की मीटिंग के प्रस्ताव के बाद में महामहिम को सत्र बुलाने की पूरे अधिकार हैं, बुलाना भी चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके के हालात कांग्रेस की सरकार ने कर रखे हैं उनके सामने, जब राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, क्या न्यायालय के अंदर विचाराधीन के उपरांत जो भी उनका नियम और प्रक्रिया है उसके तहत उनको एग्जामिन करा के जो भी प्रक्रिया है उसके तहत काम करना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संकट खड़ा करने का काम तो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस मिलकर कर रही है और इसका दोषारोपण करने का काम दूसरे के ऊपर आज जो हुआ उसे देख के आप कह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ले जाने का काम इन्हीं के स्पीकर ने किया, नोटिस देने का काम इन्हीं के स्पीकर ने किया, विधानसभा के स्पीकर के द्वारा नोटिस दिया जाना और उसके बाद में रामलाल जी स्पीकर सबके हैं तो स्पीकर से कह के बसपा के 6 विधायक जो मदन दिलावरी जी की याचिका है उस याचिका पे समाधान आप करवा दीजिए। जो मदन दिलावरी जी ने याचिका दर्ज करा रखी है 4 महीने पहले, उस याचिका का निस्तारण भी करवा दीजिए। जब आपके मुख्य सचेतक रात को 8 बजे बाद में जाकर याचिका देते हैं, उसके ऊपर रात को 11 बजे नोटिस जारी होते हैं, 12-1 बजे तक वो तस्दीक हो जाते हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द तो आप लोगों के हो रहा है, पेट में दर्द तो आप लोगों के हो रहा है कि आप संवैधानिक तरीके से मर्यादाओं को तार-तार करने का काम कर रहे हो। आपका हिडन एजेंडा चलने वाला नहीं है। जिस तरीके का नाटक आज आपने करने का प्रयास किया है, जिस तरीके का नाटक आपने आज रामलाल जी, हाईकोर्ट में भी लिस्टेड है,
हाईकोर्ट वाले भी समय पहुंचे के अंदर आप आपको लोग। मुंह की खानी पड़ेगी। रामलाल जी, जो जानकारी आप लोग भी तो हाईकोर्ट पहुंचे 27 तारीख को, जानकारी है कि इसे लेकर भी होगा फैसला, क्योंकि बार बार बीएसपी वाले मुद्दे को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे थे। तभी तो हमारे न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन ठीक है, स्पीकर अगर निर्णय करते थे तो हम न्यायालय ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अभी ये घटनाक्रम हो रहा है तो अभी आप लोग 4 महीने का वक्त बीत गया, क्या लगातार आवाज बुलंद की आपने वो भी नजर नहीं आया ना रामलाल जी? वो भी तो नजर नहीं आया। अब जब ये मामला उठा तब आप लोग बीएसपी वाला मैटर भी लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, हाईकोर्ट का रास्ता अपना है, हाईकोर्ट उस पर भी लेकर सुनवाई होगी, मैटर है उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन एक और बात है गोविंद सिंह जी, अब क्योंकि आश्वस्त आप लोग हैं, 9:30 बजे मीटिंग भी होगी और आपने कहा कि आश्वस्त राज्यपाल ने किया है, सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन सत्र बुलाए जाने को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर होता यह है कि विपक्ष मांग करता है, सत्ता पक्ष तैयार नहीं होता, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष आगे है, विपक्ष तैयार नहीं हो रहा, और विपक्ष का कहना यह है कि आप लोग की मंशा सही नहीं है सत्र को बुलाने को लेकर। हमारी बिल्कुल मंशा स्पष्ट है, तब तो हम बुला ही रहे हैं, लेकिन इनके पास बहुमत भी नहीं है, षड्यंत्र भी करना चाहते हैं, सरकार को गिराना भी चाहते हैं, गिराने का सामान भी नहीं है, तो दोनों चीजें है ना, ये तो फंसे हुए हैं। अभी पूनिया जी को पूछा गया था, अरे आपके पास बहुमत है तो सरकार चलाए ना, अभी आपके पूनिया पास जी को बहुमत पूछा है तो गया सरकार था चलाए, मना कौन कर रहा है आपको जी कि आपका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, तो ये कुछ भी नहीं बता पाए। जब इनके पास बहुमत ही नहीं है तो प्रवक्ता क्यों बने हुए हमारे 19 मेंबरों के? वो हमारे हैं, अपने हैं, हमारे दल से जीत करके आए हैं, मेंबरों की हम चिंता जाने नहीं है, हैं, वो राजस्थान जाने की हैं, आवाम की चिंता है। आपको तो उन्हीं की चिंता हो रही है। हमें तो राजस्थान की जनता की चिंता है कि जिस तरीके से 14 दिन से सरकार एक होटल में बंद है। चिंता होती तो राज दिया था, आपने काम नहीं किए, तभी तो मुंह की खानी पड़ी ना आपको। चिंता होती तो दोबारा जीत करके आपको भूलो मत है कि राज आपको 8 से 13 तक मिला था, 21 के ऊपर आके डटे थे आप ही, इतने आप उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है ठीक आपको। है, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात कर रहे थे, क्या पुराने उसमें जाएंगे इतिहास में? तो फिर अगर इतिहास में जाएंगे तो रामलाल जी ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस मुख्यमंत्री या विधायक राजभवन पहुंच रहे हैं, और 93 में भी भैरव सिंह शेखावत भी पहुंचे थे, 2 सीटें देश में मिली थी, ये हो चुका है पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह से राजभवन पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल जब बहुत ज्यादा उठ भी रहे हैं गोविंद सिंह जी, सवाल जब उठ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नंबर्स हैं और इसलिए आप लोग चाहते हैं सत्र बुलाया जाए, अगर फ्लोर टेस्ट कराए उसके लिए भी आप तैयार है क्योंकि आपके पास पूरे विधायक है, सरकार स्थिर है, लेकिन आपको क्या वजह एक लगती है कि बीजेपी इसमें साथ नहीं देना चाहती है? क्योंकि इनडायरेक्टली ये कहना है आप लोगों का कि बीजेपी का समर्थन 19 विधायकों के लिए जो आपकी पार्टी से बागी हुए वो उनकी वकालत कर रहे हैं बार बार, और ये बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारा किसी से लेना देना नहीं है, खरीद फरोख्त की बात आप लोग कह रहे हैं बीजेपी के लिए। इनकी बीजेपी तो चुप है, जो मूल बीजेपी है, तो ये तो नए जो नए नेता है ना, वो ज्यादा ऊंची बांग मार रहे हैं। आप समझो कहाँ है वसुंधरा जी का बयान आज की तारीख? तो डोटासरा जी बीजेपी के कहने से 1.5 साल से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अंदर वार्ता नहीं हो रही क्या? इसमें भी बीजेपी का दोष है क्या आपस में? क्यों नहीं हो रही? हम जिनको तो सब काम कर रहे हैं, अच्छे वो काम भी हो रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी की वजह से कह रहे हैं क्या? जनता के अच्छे काम हो रहे हैं। जिनको निकम्मा और नकारा कह रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से कह रहे हो क्या आप तो मस्त रहो, आप प्रवक्ता मत बनो, बीजेपी के प्रवक्ता ही रहो, केंद्रों के प्रवक्ता मत बनो। आप नए दो भी बने हो, साबुन ज्यादा लगा रहे हो, पता है प्रदेश की जिम्मेदारी आपको मिली है, आपको पच नहीं रही अभी तक, वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? अच्छा नहीं लग रहा? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मेरे को व्यक्तिगत अच्छा लग रहा है लेकिन पार्टी के हिसाब से नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये पर्सनल जा रहा है, लेकिन एक बात रामलाल जी, ठीक है आप लोग ने जो आरोप लगाया था, लेकिन एक और अहम बात है, क्यों जरूरत पड़गी गोविंद सिंह जी की कार्यकर्ता कल धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या मैसेज इससे कन्वे करना चाहते हैं? अगर राज्यपाल तैयार है सत्र बुला लिया जाएगा। आज कितने दिन से किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे मेंबर्स को कैद किया जा रहा है, बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, वहां बैठे बैठे जिस तरीके से 30-30, 35-35 करोड़ के ऊपर दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, हमारे को महामहिम को सत्र नहीं बुलाने दिया जा रहा है, जिस प्रकार का वातावरण जो फैला रखा है इन्होंने, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए, कोरोना के बारे में चर्चा करने के लिए, जो आर्थिक मंदी जिस तरीके की आई है, हालात लोगों के बिगड़े हैं, उस पर चर्चा करने के लिए राजस्थान की विधानसभा से ज्यादा अच्छा फ्लोर क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, ये फैसला सही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे क्या होगा? इससे क्या मैसेज इससे पर्दाफाश करने के लिए, विरोध करने के लिए, षड्यंत्र का विरोध करने के लिए कार्यकर्ता बिल्कुल डट करके मुकाबला करेंगे। इनका षड्यंत्र जो है ना वो हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। ठीक है, भंवर सिंह जी, एक और अहम बात, जब आप कह रहे थे कि सीपीएम, अभी मेरी कल परसों आपसे बात हो रही थी, आपने कहा सीपीएम का अपना स्टैंड है, अभी इस स्थिति में कहां है सीपीएम के दोनों विधायक? क्योंकि एक तो मौजूद है अंदर,
दूसरे कहाँ हैं? दूसरे भी अपने घर पे हैं। अपने घर पे हैं। आपका सपोर्ट नहीं है कि अगर फ्लोर टेस्ट है इसकी फ्लोर टेस्ट होगा तो पार्टी का निर्णय होगा, क्यों नहीं होगा? तो फिर ये हम सांप्रदायिक, सीधी बता दूंगा बलवान आपको, पूर्णिया क्यों सांप्रदायिक अलग चल पार्टी रहे को हैं? बिल्कुल हाँ। सपोर्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार कोई कीमत पे बनने नहीं देंगे, जो भाइयों से भाइयों को लड़ाती है। और जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में रची, आज उसका बंडा फोड़ हो गया सबके सामने। आज ये लोग उन 19 विधायकों की पैरवी कर रहे हैं। भाई आप एजेंट है उनके। अच्छा, आज जो कौन घटनाक्रम गुन्नीस की हुआ- कर रहे हैं? कौन गुन्नीस की कर रहे हैं? आपके खुद की पार्टी का तो पता नहीं है। अरे आपकी खुद की पार्टी का पता नहीं है। आपकी पार्टी का एक एमएलए काम हो जाएगा, दूसरा काम नहीं मिलेगा। विप जारी करेंगे, इसीलिए इनको तकलीफ है। इन्होंने पैसे भी बर्बाद कर लिए, संगठन के महासचिव क्या कर रहे हैं? ये जो मलाई खाना चाह रहे थे ना, वो मलाई इनको मिल नहीं रही है। इन्होंने करोड़ों रुपए अच्छा ठीक है, एक दो बातों का जवाब दीजिए। इन्होंने बर्बाद भंवर कर सिंह दिए जी, भंवर और सिंह इसके जी। बाद सत्ता इनके हाथ से ठीक निकल है, गई ठीक है, भंवर सिंह जी। बहुमत आज पार्टी उनके के साथ भंवर बारे सिंह में जी। 2 विधायक है, दोनों का पता नहीं अरे चल रहा आप है। लोकतंत्र में विश्वास करते चलिए, हो ठीक कि है। अराजकता में, ये बताइए मेरे अभी को। अभी रामलाल जी, रामलाल जी बात सुनिए, बात सुनिए। रामलाल जी बात, एक मिनट भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, सवाल आपसे ही है, भंवर सिंह जी सवाल आपसे ही है। रामलाल जी, आप अभी 2 विधायक की बात करें, अभी तो एक एक विधायक बहुत ज्यादा कीमती है। आप समझिए, आप 2 विधायक हुए, जो भी हो। लेकिन बात सुनिए, बात सुनिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए, बात बनने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, भंवर किसी सिंह, कीमत पे नहीं बनेगी। चलिए ये षड्यंत्र इसी जो पर रच रहे हैं, इसी पर फैल हो जवाब, गए। इसी पर राज्यसभा में इसी पर जवाब। एक मिनट रामलाल जी, एक उल्लंघन नहीं मिनट, किया। ठीक है, पार्टी का आपने एक बात कही, अगर कांग्रेस के खिलाफ भंवर कोई सिंह विधायक जी, कर रहे हैं, तो भंवर सिंह कांग्रेस जी, पार्टी को अधिकार आप कौन होते हैं? भंवर सिंह पंचायत जी, करने वाले बीच भंवर में। सिंह जी, पंचायत भंवर करने सिंह वाले जी, अटेगा, बात सुनिए अटेगा। सर, पंचायत बात कर रहे हो, सुनिए सर, ऐसे आपस में आराम से झगड़ने बात से करो। भंवर सिंह जी, निकालेंगे तो भंवर आपको सिंह क्या जी, तकलीफ ठीक है, है? ठीक है, ठीक है सर, बात रख ली आपने। एक बात बताइए, अभी आपने कहा 2 बातें कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब वो आएंगे। एक विधायक तो आपके हैं अंदर, सपोर्ट में है कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आपने कहा बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, यानी सरकार बीजेपी की नहीं बनने देना है, इसलिए आप कांग्रेस का समर्थन में जाएंगे, ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आखिर में इनकी तो सरकार फिर तो वो नहीं एक बनने और देंगे। क्यों विधायक घर पे हैं? वो फिर तो क्यों- ठीक है, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, सदन यानी- जिस दिन बुलाएंगे यानी आएंगे। कि- यानी जो- सदन बुलाएंगे जब आ ही जाएंगे ना। हाँ, इनका ठीक है। सीधा सीधा है कि ये जनता कांग्रेस का पार्टी जो समर्थन करेंगे। साजिश रच रही है, ये कांग्रेस का पैसे के समर्थन बल पे करेंगे। लोकतंत्र को आप खत्म सीधा करना सीधा चाहते हैं। कौन है कि हम आज कांग्रेस का देश के समर्थन करेंगे? अंदर- देश के अंदर जिस तरह की अराजकता फैला रहे, 2 इनके विधायक हैं और ये सीएम बन के बैठे। ठीक है, चलिए। 2 विधायक में सीएम। अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। कर्नाटक में ठीक है। सरकार कैसे गिराई? चलिए ठीक MP में भी है, इन्होंने ठीक क्या है, किया ठीक है, कोरोना वो में? देखा है, वो इन्होंने देखा जो है। क्या चलिए नहीं कर ठीक है, रही भंवर सिंह जी, कर्नाटक भंवर में? सिंह जी, एक चलिए एक दो। ये लोग अर्चना हैं। शर्मा, 1 मिनट, आज भंवर किसी ने सिंह एक जी, डॉक्टर की सर, बात कर सर, रहे थे। दूसरों को ही मौका दीजिए सर, नहीं, दूसरों कल को तक भी। इनके अध्यक्ष बोल ठीक रहे है, थे ना, ठीक कि है, सदन बुलाया डॉक्टर की जाए। व्यवस्था जब करो। सदन बुला रहे हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, ठीक मुझे है। बताइए ना, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अब ये तो जिसके पेट में दर्द होगा सर वही पता चलेगा ना। देखिए, अभी मैं उनकी- यहाँ उनकी पर दाल इस तरह से गलने चर्चा वाली नहीं नहीं कर है ना, सकते। बात ये है हर ना। कोई अपनी बातें यहाँ पर रख रहा है, हर कोई अपने दावे भी कर रहा है, और इसीलिए तो फ्लो टेस्ट हो जाए, तो फ्लो दूध का टेस्ट दूध में पानी आज पानी हो राज्यपाल जाए, की अगर सब जिम्मेदारी साथ है, आ जाते हैं तो वो संविधान के ठीक है। रक्षक इसलिए हैं, इसलिए सबसे तो बड़े हैं। इसलिए तो अरे कहा जा रहा संविधान के है, रक्षक आश्वासन हैं। दिया है ना उन्होंने। ठीक एडवाइजरी है, जारी चलिए ठीक है। आपकी स्टेट अर्चना गवर्नमेंट जी, ने जारी कर रखी है। अर्चना सेंट्रल जी, गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, किस चीज़ की advisory? कोरोना की एडवाइजरी है। अरे क्या उसको कोरोना में राज्यपाल क्या देखेगा नहीं नहीं? हो रहा? आपके कहने से बुला देगा? क्या नहीं हो रहा? आप कोई राजा होगी जो पतवा जारी करोगे? जी, श्वेता आप जी। राजा होगी जो पतवा जारी करोगे? भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, एक मिनट रुकिए। भंवर सिंह जी, रामलाल जी, रामलाल जी, संवैधानिक काम उनका देखने का है। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते सर, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, बस सर, बात राजा हो हो गई। गया जो राजा नहीं आपका है। संवैधानिक काम हमारा ये ये प्रवक्ता है, ये विधायक है, चर्चा ये इसी तरह से करना चाहते हैं। रामलाल जी, भंवर जी, 1 मिनट। अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अर्चना जी, अब बीटीपी विधायकों की बात करें या फिर हम सीपीएम की बात करें, सब साथ आ रहे हैं, हालांकि एक की अभी मौजूदगी है, लेकिन बीटीपी विधायक को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि पहले यही खिलाफ जाते हैं और इसके बाद अब साथ आके आ जाते हैं। क्या होता है कि एक दिन में ही इतना बदलाव नजर आता है? क्या माने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में ही ये सब विधायक है, इसलिए भले कोई अभी नंबर्स में आ रहे हो या नहीं, लेकिन साथ सब हैं और इसलिए कोई खतरा नहीं है, यही कॉन्फिडेंस है आप लोग का? बिल्कुल है श्वेता जी, और मैं तो कुतर्क सुन सुनकर परेशान हूँ भाजपा नेताओं के। अभी रामलाल जी कह रहे थे ऑर्डिनेंस रूट अपना लीजिए। अरे ये कोई स्वस्थ परंपरा है क्या ऑर्डिनेंस रूट की, जब लोकतंत्र में सदन को आहूत करने का अधिकार है? और पुडुचेरी में आज हो ही गया, असम में होने वाला है 3 तारीख से, और सुन रहे हैं कि बिहार में भी होगा, और पूरे विश्व में कोरोना में कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखो और जिंदगी को इसके साथ जीना है। तो
तो ऐसे में सत्र को आहूत करके सच्चाई को सामने आने दीजिए। आप भी अपनी भावना व्यक्त करिए, हम तो आपका काम सरल कर रहे हैं। विपक्ष का दायित्व होना चाहिए सत्र आहूत करने की मांग रखने का, लेकिन आप उससे बचना चाहते हो। इसका सीधा तात्पर्य है कि पटकथा लेखक, रचयिता और सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे थे, उनकी सारी पटकथा का खुलासा हो गया, पटाक्षेप हो गया। अब ये षड्यंत्र समाप्त हो चुका है और ये कारण है कि जो कांग्रेस की सरकार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो मांग कर रही है विधायक दल के साथ कि सदन को आहूत करिए और गवर्नेंस मिलने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होने दीजिए, निर्देशित करने दीजिए प्रशासन को कि जनता की सेवा में किस प्रकार से कोरोना त्रासदी की समय लगना है। ठीक है रामलाल जी, करके इन्होंने जो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो बात यहाँ पर, जो बात अर्चना जी ने कही है टू द पॉइंट, बस एक लाइन में उसका जवाब भी चाहेंगे कि क्यों आप लोग नहीं चाहते कि सदन में सिर्फ यही थोड़ा ना होना है, सदन में तो दूसरी चीजों पे कोरोना को लेकर सवाल उठते हैं, चर्चा नहीं करेंगे, आप सब जनप्रतिनिधि एक साथ नहीं आएंगे तो कैसे होगा? श्वेता जी, हमने पहले भी कहा है, अभी भी हम कह रहे हैं, सदन से पहले भी जो कुछ करना है वो कांग्रेस पार्टी को करना है, कांग्रेस की सरकार को करना है। सदन बुला के करें, महामहिम के यहाँ करें, कोर्ट में करें, बैठ के करें, अलाकामन के पास करें, समस्या का समाधान करें। अर्चना जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। अर्चना जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। अर्चना जी, पूरी बात सुनी है मैंने। कोरोना की एडवाइजरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है, कोरोना की स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है एडवाइजरी। आपकी एडवाइजरी की आप पालन नहीं करना चाहते। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन राजभवन की मंशा पर यहाँ पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, एक एक तस्वीर आज फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई है, जिसके बाद अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा भी खत्म हो रही है और एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचते कि दिया है आश्वासन यहाँ पर राज्यपाल ने कि सत्र आहूत करेंगे। कब करेंगे इसे लेकर नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर उनको ऑब्जेक्शन था, उसे लेकर एक बार फिर से ये आग्रह किया जाएगा। आज 9:30 बजे अहम बैठक भी है, जिसके बाद भी तस्वीर साफ होगी। और जिस तरह से हमारी बात भी हुई, पीसीसी चीफ की हम बात करें या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, कहना यही कि आश्वासन हमें मिल चुका है और हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ इतना ज्यादा जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है, जिस एंगल पे जा रहा है, शांति से ये पूरा घटनाक्रम खत्म हो, विपक्ष को साथ आना चाहिए। सत्र आहूत होगा तो यहाँ पर बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे को लेकर, कोरोना को लेकर सवाल उठते हैं और वो सब जवाब भी सत्र में दिए जाएंगे जब यहाँ पर सुनवाई, विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। और इसीलिए वो चाह रहे हैं, हालांकि इन्हें आश्वासन मिल गया है। अब इंतजार करते हैं कि राज्यपाल अपना फैसला कब देते हैं इस सत्र के शुरू करने को लेकर। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।